अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस रूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस रूप चरणों शरणम। जब मन को एक तरफ लगा दिया, विचार शून्यता आ गई, उसे रेस्ट मिला। जब मन को रेस्ट मिला, उसका सीधा संबंध आत्मा से हो गया और आत्मा में आनंद और चैतन्यता। आत्मा में चैतन्यता और आनंद है। चैतन्यता उस मन में आ गई, उसके बाद आप कितना हल्का फुल्का महसूस करेंगे, कितनी अनुपम शांति आपको महसूस होगी, कितना आनंद मिलेगा। ये जो रेगुलर सत्संग में जाते हैं उनको इस बात का एहसास होगा, महसूस चीज हुई होंगी कि ऐसा होता है, इतना आनंद मिलता है।
सारे काम दिन भर के बड़े शांतिपूर्वक हो जाते हैं, बड़े आराम से, बहुत शांति से। तो क्या होता है, जितनी ऐसे ऐसे विचार आते हैं, ऐसे ऐसे समस्याएं हल होती हैं जो सारी जिंदगी हल ना हुई हो, जो नहीं होती उस टाइम पर होती है। क्यों? गंगा जी का जल अगर रोक के आप बैठ जाएंगे तो सड़ जाएगा, अगर चलता रहेगा तो अच्छा पानी आता रहेगा, गंदगी चलती चली जाएगी। ऐसे ही मन का हाल है। जब मन खाली नहीं करेंगे, 2000 विचार आपके मन के अंदर रहेंगे ही रहेंगे कि उसने ये कर दिया, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर 1000-2000 से ज्यादा विचार मन के अंदर रहते हो। जब उनमें कमी आएगी तब नए विचार आने पैदा होंगे, सुंदर सुंदर विचार आएंगे। तो ये सारी चीजें, और उसके बाद ऐसी सच्ची शक्ति प्राप्त होती है और सच्चे मनुष्यता के भाव पैदा होते हैं, सच्चा ज्ञान अपने अंदर पैदा शुरू हो जाता है कि मैं क्या, क्यों है, कितने टाइम तक है। ये सारी चीजें हमारे दिमाग के अंदर आनी शुरू हो जाती है। और जब हमें ये अनुभव हुआ तो हमें अपने वास्तविक रूप नजर आता है कि हम कोई गैर नहीं, हम सभी हम ही हैं। जितने अंत में संत हुए उनका अंतिम निष्कर्ष यही रहा। महात्मा तुलसीदास जी ने कहा, जड़ चेतन जग जीव जगत सकल राम में जान। सूरदास जी को हर प्राणी में, पशु में, लता में, वृक्षों में भगवान श्री कृष्ण नजर आते थे। ईसा ने कहा कि अपने पड़ोसी को भी उतना ही प्यार करिए जितना आप अपने से प्यार करते हैं। पर कब होगा? लेकिन कब होगा ये? जब तक नहीं हो सकता जब आपको ये अनुभव ना हो जाए कि हम सभी हम एक ही हैं। जितनी जान हमारे अंदर है उतनी जान हमारे साथी के अंदर है। ये अनुभव के लिए पूजा करना बहुत जरूरी है। अब आ जाइए पूजा के ऊपर। पूजा करना बहुत जरूरी है। हमारे महर्षियों ने बताया प्रैक्टिकल तरीका कि एक तरफ मन को लगा दो, वह विचार शून्यता आ जाएगा, विचार शून्य स्थिति प्राप्त होगी। और अगर ऐसे ही विचार शून्य करना चाहेंगे तो नहीं होगा। बहुत से लोग बताते हैं कि भाई विचार शून्य करने के लिए शून्य का ध्यान करिए, पर शून्य का ध्यान करना पॉसिबल नहीं है, होता भी नहीं, बहुत कठिन है। यदि मन विचारों से शून्य होगा तो उसका सीधा संबंध आपकी आत्मा से हो जाएगा। सुंदर सुंदर भावना पैदा होगी। आप चाहेंगे कि संसार जितने लोग हैं सब आनंद से रहें, दुख संसार से मिटे। दूसरे की सेवा करने के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देंगे। अब हुआ क्या, साइंस और टेक्नोलॉजी ने बड़ी तरक्की की और भारी चंद्रमा पे पहुंच गए। टीवी पर सबने देखा। पर इस उन्नति का नतीजा क्या है कि हम अपने मन को रेस्ट नहीं देते, हम ऋषियों के बताए मार्ग पर नहीं चलते। इसलिए हमारी जितनी भी प्रवृत्तियां हैं सब पशुवत है, एक भी मनुष्य के गुण नहीं। आज आंकड़े लगाए जाए तो अमेरिका के अंदर 80% आदमी डिप्रेशन में है, ओल्ड एज डिप्रेशन। वहां मटेरियल के अलावा कुछ है ही नहीं। हमारा देश फिर भी आध्यात्मिक देश है, हमारे यहाँ प्रेम है, आनंद है, सारी चीजें हमारे मौजूद है। इसलिए हमारा देश आध्यात्मिक देश शुरू से ही कराया गया है। और परमात्मा की बड़ी महिमा है, कृपा है कि हम यहाँ बैठे हैं, अमेरिका में नहीं बैठे हुए। अमेरिका में ना बाप बेटे को जानता, ना बेटा बाप को जानता, ना बेटी बेटे को जानती है, कुछ नहीं, सब बराबर। तो क्या है, आज हर देश हथियार बना रहा है, भयंकर हथियार, अणु बम, मिसाइल, जहरीली गैसें,
खतरनाक हथियार कराए जा रहे हैं। किस लिए? दुश्मन कौन हो सकता है? शेर, चीता? इसके लिए तो बंदूक काफी है, एक राइफल ही बहुत है। इसकी क्या जरूरत है? मनुष्य मनुष्य को मारने के लिए, हमारी अपनी मनुष्य जाति को बर्बाद करने के लिए आज आंकड़े ऐसे हैं और चल रही है। जहां देखो वहीं चल रहा है डंडा, जहां देखो वहीं लड़ाई चल रही है। कोई देश उठा के देख लीजिए, लड़ाई नहीं चल रही, सब जगह चल रही है। और ऐसे खतरनाक हथियार बन चुके हैं, अगर गलती से चल जाए और एटॉमिक वार चल जाए तो सारे हथियार का इस्तेमाल हो जाए तो दुनिया के जितने भी मनुष्य मात्र हैं उन्हें 40 बार जन्म लेना पड़ेगा, तब भी उनका असर खत्म नहीं होगा। पूर्ण समनाश। और भगवान ने तो पृथ्वी को स्वर्ग बनाया है, लेकिन मनुष्य ने अपनी कटुता से, नीच प्रवृत्ति से इसे नर्क बना रखा है। बहुत सुंदर लिखा है कि जिस बूते पर हम आज चंद्रमा पर कहां कहां पहुंचे हैं, लिखा है कि मैं नहीं जानता तीसरा विश्व युद्ध कैसे होगा, पर यह पूर्ण जानता हूँ चौथा विश्व युद्ध हुआ तो डंडे और पत्थरों से होगा। बहुत सही लिखा है। तो ये पूजा बहुत आवश्यक है अपने विकास के लिए, मनुष्य मात्रा की भलाई के लिए। और होता क्या है कि जब मन को नींद आ जाती है तो आत्मा को भी नींद आ जाती है। कहा है कि जब दिल को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं अकेला होता हूँ और यार की महफिल होती है। मैं होता हूँ और मेरा ईश्वर मेरे सामने होता है, जिसको मानते हैं वो सामने है, मैं उसके सामने बैठा हूं। तब परमात्मा का दिव्य दर्शन होता है, सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। तो पूजा बहुत आवश्यक है। अगर सच्चा विकास चाहते हैं, सच्चा डेवलपमेंट चाहते हैं अपने घर का, अपने समाज का, अपने परिवार का, तो पूजा करना बहुत आवश्यक है। अपने मन को आपको रेस्ट देना ही पड़ेगा। हमारे ऋषि और मुनियों के अनुभव ने इस बात को जाना और इस बात पे जोर दिया कि आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल सबको पूजा आराधना करनी चाहिए। ध्यान करना बहुत आवश्यक है, जिससे मन और आत्मा को शांति प्राप्त हो। कहा है कि चाहे अब गृहस्थी हो या सन्यासी, कोई भी आधा घंटा प्रातःकाल संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल। ये दो समय निश्चित कर दिए। और हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं। बहुत से लोग आधा घंटे से ज्यादा भी करते हैं। अगर पूछा जाए कि इसका फायदा क्या हुआ, तो ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जो कहेंगे कि हाँ इससे कोई फायदा हुआ। पहली बात यह कि ईश्वर का आलय मिलना अच्छी बात है। हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी करते हैं, हम करते हैं, और हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी करते हैं। ईश्वर परस्त है, गॉड फियरिंग है, बहुत अच्छी बात है। और आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? अगर ये पूछे इससे कोई आंतरिक आपको लाभ हुआ, आंतरिक लाभ, ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे कि यहाँ हुआ। इन संतों ने कहा कि हम एक ऐसा तरीका आपके सामने रखते हैं, अगर इस तरीके से पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा। और ऐसा तरीका बताया जिसे हर कोई अपना सके, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, और अपने अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके, वो तरीका हमारे बुजुर्गों ने सामने रखा है। दे ऑल आर बस साइंटिस्ट। हमारे महाराज जी साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे, और टेलीफोन रिसर्च सेंटर में उन्होंने रिसर्च का काम किया सारा 25 साल 30 साल, और ये विधि निकाल दी जिससे लाखों लोग फायदा उठा रहे, लाखों लोग। तो ये है
ऐसा तरीका बताया जिसे हर कोई अपना सकता है, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके। ऐसी बात बतलाई, वह तरीका आपके सामने रखता हूं। उन्होंने हर चीज को दो भागों में कैटेगराइज किया। संसार में हर मजहब में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। और अब से नहीं, बहुत टाइम से चले आ रहे हैं। आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी होते हैं, उसके बाद भी आपको साकार पुजारी भी नजर आते हैं और निराकार भी नजर आएंगे। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता। वो साकार पुजारी हैं जिन्हें शक्ल से प्यार होता है, और जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वो निराकार पुजारी हैं। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया, साकार के लिए भी और निराकार के लिए भी। पहला काम, एक इष्ट का निश्चित करना, और इसके लिए किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्मा सबसे बड़ा गुरु है। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो, उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी का याद करें, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा ना करें कभी हम राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी माँ की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो आपका विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वो है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, और उससे ऊपर उठा तो मैं कहूंगा कि विचार शून्य अवस्था प्राप्त करना। ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता प्राप्त हो, वो जब ही होगा जब आपका एक इष्ट हो। आज तक जितने साकार पुजारी हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। संत तुलसीदास भगवान राम के उपासक थे, और इतने भगवान के उपासक थे। एक बार द्वारकाधीश मंदिर चले गए मथुरा। जब द्वारकाधीश दरवाजे पर पहुंचे तो सबने प्रणाम किया, तुलसीदास जी ने नहीं किया। लोगों ने पकड़ लिया, कहने लगे कि आप तो भगवान के भक्त हैं, आपने प्रणाम क्यों नहीं किया। तुलसीदास जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान की मूर्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया। आखिर में रो रो के कहने लगे कि तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लो हाथ। ऐसा कहते हैं कि भगवान राम के हाथ पर धनुष बाण आ गया। तुलसीदास जी ने दंडवत प्रणाम किया। ऐसे ही एक इष्ट के उपासक थे सूरदास। हर जगह भगवान कृष्ण नजर आते थे, उनके साथ भगवान कृष्ण हरदम रहा करते थे। वो कहते थे कि दर दीवार दर्पण भय, जित देखूं तित धोए, काकर पाथर ठीकरी भय आरसी मोए। कंकड़ों में, पत्थरों में भगवान कृष्ण नजर आते थे। इस तरह जितने साकार भक्त हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। इसलिए साकार पुजारी को एक इष्ट निश्चित करना बहुत आवश्यक है, और वो जिसे आपकी आत्मा कबूल करे उसी का सच्चा ध्यान बनेगा, उसी से सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा, उसी से चित्त की एकाग्रता प्राप्त हो सकेगी। अगर बार बार बदलेंगे, बहुत से देवियों का ध्यान करेंगे, तब पूजा का मकसद आपका पूरा नहीं होगा। पूजा करने के लिए उषा या कंबल का आसन बिछाइए, धूप दीप जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछाएं, रात्रि के वस्त्र बदल कर बैठे। अगर स्नान नहीं कर सकते किसी बात से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्नान न करने की वजह से पूजा में विघ्न नहीं आना चाहिए।
क्या स्नान नहीं किए से पूजा छोड़ देते हैं? नहीं, ये महा जरूरी है। और फिर सुख आसन से बैठे, जिस आसन पर बैठे अपने इष्ट को सामने देखें और ये महसूस करें कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। ऐसा विचार कीजिए। भक्ति भाव से कोई भरा भजन गाइए तो क्या होगा? जितने आपके बहिर्मुखी विचार हैं दुनिया के, उनसे हटकर मन ईश्वर की तरफ लग जाएगा। इसके बाद जब ध्यान करेंगे तो ध्यान बढ़ेगा। पहले बाहर ध्यान बनाइए। कैसे? बड़े प्यार से बैठे। अगर शिव भगवान को मानते हैं तो आंख मीचिए, बड़े प्यार से उनकी मूर्त अपने सामने बनाए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, वृक्षशाला पर बैठे बनाए अपने साथ। और जब वो मूर्त सामने स्पष्ट हो जाए, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए बड़े प्यार से। और उसके बाद क्या होगा? जब भजन गाएंगे तो जितने आपके बहिर्मुखी विचार हैं दुनिया के, उनसे हटकर मन ईश्वर की तरफ लगेगा, अपने इष्ट की तरफ लगेगा। और उसके बाद ध्यान करेंगे तो ध्यान लगेगा, थोड़ी देर लगेगा, फिर हट जाएगा। उन विचारों को फिर हटाइए, फिर लगाइए। बाय प्रैक्टिस ये है। और इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल। अब क्या है, हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है। जब मन हट जाए, फिर प्यार से उस पवित्र मूर्ति पर जमाए। उसके बाद ना कोई विचार रहेगा, ना ख्याल। बड़ी सुंदर अनुभूति आपके सामने होगी कि आपका हृदय मस्तक आनंद से भर गया। जिसको मानते हैं अगर वो सामने बैठा हो तो कितना मन आनंदित होगा। ये वही महसूस कर सकता है जिसने इस बात का अनुभव किया हो। ये है पूजा का तरीका जो इन संत महात्माओं ने बताया साकार पुजारियों के लिए। यदि ऐसे पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। सुषुप्ति मतलब नींद की अवस्था प्राप्त होगी। और सुषुप्ति से हम सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।